ये ऐसा ठहराव बना के भेजेंगे कि मैं आपको आज बोलता हूं कि शासन की तरफ से ये ठहराव रिजेक्ट होकर आएगा। महासभा की गरिमा बचाने के लिए मैं वहां पहुंचा था, ना कि मेरी अपनी शनाख्त के लिए मैं पहुंचा था। पहले मैं इस बात का खुलासा कर दूं कि महासभा जो बुलाई जाती है वो शहरी मसाइल के ऊपर बुलाई जाती है, और उस महासभा में बैठने के लिए अपने मुख्तलिफ वार्डों से जो नुमाइंदे अवामी वोटों से चुनकर आते हैं, वो वहाँ बैठकर अपनी इज़हार राय, अपना ख्याल रखते हैं और शहर के मसाइल में अपनी राय पेश करते हैं। और इसके बरअक्स कल हमने देखा कि जो मालेगांव की तारीख में पहली वीसी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीटिंग ली गई थी, जो कि शहर की सनत की रीढ़ की हड्डी माने जाने वाली पावरलूम इंडस्ट्रियल से जुड़े हुए मसाइल के ऊपर और शहर की आमदनी बढ़ाने के लिए, मालेगांव महानगर पालिका की आमदनी बढ़ाने के लिए जो बीओटी तत्व पे टेंडर्स निकालना थे, उसकी रीढ़ की हड्डी माने जाने वाली पावरलूम इंडस्ट्रियल से जुड़े हुए मसाइल के ऊपर और मालेगांव महानगर पालिका की आमदनी बढ़ाने के लिए जो बीओटी तत्व पे टेंडर्स निकालना थे, उसके ऊपर बिलखुसूस बुलाई गई थी। लेकिन कहीं हमें ऐसा लगा कि ये इन सारे विषयों को गोल करके अपना जाती मुफाद बोलो या अपनी जिस तरीके से वो जाने जाते हैं बदउनवानी करना, उन्होंने एक मखसूस तरीके से सिर्फ एक आदमी का माइक चालू रखते हुए बाकी सभी मेंबरान के माइक बंद कर दिए थे और सिर्फ एक आदमी सूचना देता था और वो विषय पास हो जाता था। हम अपने डॉक्टर खालिद साहब गढ़ नेता जो हमारे हैं, उनके घर पर बैठकर तमामी मजलिस के अराकीन वहां पर मौजूद थे और हम 59 नंबर विषय जो पहला था शायद गालिबन, उसके ऊपर चर्चा की जानी चाहिए थी, क्योंकि वो था बीओटी तत्व पे 8 जगह शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए। इसका हमने कहा कि पूरा अहवाल पेश किया जाए और हम उसका अहवाल मांग ही रहे और बात चली रही और मुझे पीछे से आवाज आती है कि वहां पर 62 नंबर का विषय पास हो रहा है। जब हम अहवाल मांग रहे, मैं भी और भी दीगर पार्टियों के गठ नेता भी अहवाल मांग रहे थे, यहां तक के माजी महापौर शेख रशीद साहब भी 59 नंबर के विषय का अहवाल मांग रहे थे और वहां पर 62 नंबर का विषय पास हुआ। तो मैं यही बात को लेकर कमिश्नर के पास वहां पर पहुंचा कि भाई आप लोग किस तरीके से मीटिंग चला रहे, हम यहाँ 59 नंबर का विषय का अहवाल मांग रहे, जो बीओटी तत्व का विषय है, जो शहर की आप जो जगह आप दे रहे हो, जो 8 जगह आपको देना है, जिसमें काफी रिजर्वेशन जगह है, वो रिजर्वेशन जगह पर आप कैसे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, माइनर मॉडिफिकेशन करेंगे, क्या करेंगे, रिजर्वेशन का माइनर मॉडिफिकेशन होता है क्या? जैसे मेरी मालूमात के अंदर ऐसा है कि सर्वे नंबर 37 इस्लामपुरा, ये जगह जो है ये बेघरों को घर बनाकर देने के लिए, अब यहां पर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाने की बात हो रही है। दूसरी मेरी मालूमात के अंदर है कि प्लॉट नंबर 16 संगमेश्वर, ये मैदान खेल के लिए रिजर्वेशन है। यहां पर खेल जो आज हमारे यहाँ तो कोई ऐसे मैदान वो है नहीं, ये मैदान खत्म करके यहां पर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाया जा रहा। यही सब हमको सवाल जवाब इनसे पूछना था, इसका अहवाल लेना था। ठीक है, आपके पास अक्सरियत थी तो आपको जो हक हासिल है अक्सरियत का, उसी तरीके से हमको भी हक हासिल है सवाल व जवाब करने का। आप अपनी अक्सरियत से विषय पास कर लेते, कम से कम हॉल की गरिमा को जानते हुए वहां के सदस्यों को उनका हक देते कि भाई वो अपनी बात तो पेश करे। आज मालेगांव शहर की आवाम तक के इस बात का पहुंचना ये जरूरी था कि कौन सा मेंबर, कौन सा सदस्य किस बात के लिए अपनी क्या राय रखता है। इन्होंने तो सब एक राय से मंजूर कर लिए। अब हमारे यहाँ बेघरों, ऐसे ही मालेगांव शहर में काफी आप देखते होंगे कि झोपड़पट्टी आबाद है, जहां बेघरों लोग हैं, उनको घर बनाकर हमारे पास इतनी बड़ी शहर के कल्ब में जगह है, हम बेघरों को यहाँ पर किस तरीके से घर बना के दे सकते थे। हम यहाँ हमारी राय रखते थे कि भाई आप कोई लैंड बड़े यानी डेवलपर्स को बुलाइए और उनसे कम पैसों में ये बेघरों को घर बना के दीजिए, या भाड़े तत्वों पर उनसे यानी लंबी किस्तों में घर बनाकर देना चाहिए। ये सब की जगह ये शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाकर क्या करेंगे? और आज हमारे शहर में यानी खेलने के लिए मैदान नहीं है, वहां पर आप कॉम्प्लेक्स बना देंगे तो ये मैदान को ही कुछ अच्छी तरीके से डेवलप किया जाए। ये सब बातें थी और ये सब कोई बातों को हमारे को यानी हुआ ही नहीं। बस एक सूचना लाई गई, एक जैसे कि मैंने पहले कहा कि सब मेंबरों के माइक बंद कर दिए गए थे, सिर्फ एक स्पेसिफिक एक आदमी का उनका माइक चालू था। आप हमारे पास स्क्रीन शॉट भी आप देख सकते हैं, म्यूट अनम्यूट कौन था कौन नहीं था, उसके ऊपर क्लियर दिखता है।
और वहां पर वो आदमी से उन्होंने सूचना लेकर विषय पास कर दिए। यहां तक कि उनके अपने पार्टी के, मैं तो कह रहा हूं नाम से जिम्मेदारी से बोल रहा हूं, शेख रशीद साहब माजी महापौर, वो खुद ये बोल रहे कि 59 नंबर का अहवाल पेश करो और 62 नंबर का विषय पास हो जा रहा है। तो ये क्या फिर मैंने जाकर वहां बोला कि ये गलत किया क्या? और अगर आपको गलत लगता होगा तो जमहूरियत है, जमहूरी अंदाज में मैंने मेरा एहतजाज वहां दर्ज किया। मैंने जाकर कोई दादागिरी या किसी के गिरेबान पकड़कर वहां तो झगड़ा तो नहीं किया। हमारी जो बात थी आज साइजिंग के मुतालिक बात होना चाहिए थी, खुलासेवार बात होना चाहिए थी। खुलासेवार इसलिए आज साइजिंग के ऊपर जो ये लटकती तलवार आई है, ये महानगर पालिका की वजह से आज 1.5 से 2 साल पहले जो हमारा डीपी प्लान है वो अगर पहले ही मंजूर हो जाता, उसके अंदर इंडस्ट्रियल जोन मखसूस कर दिया जाता, हमारे लोग वहां साइजिंग शिफ्ट कर लेते। आज तुम्हारा यानी डीपी प्लान ही नहीं आया और तुम बोलते कि इनको बाहर लेकर जाओ, कहां से लेकर जाएंगे? खुलासेवार इस पे चर्चा होती, इस पे फैसला होता। इन्होंने गोलमोल इसका जवाब लिया और देकर शासन की तरफ भेज दिए। ये ऐसा ठहराव बना के भेजेंगे कि मैं आपको आज बोलता हूं कि शासन की तरफ से ये ठहराव रिजेक्ट होकर आएगा। चूंकि ये इनको मसले का हल नहीं करना है बल्कि मसाइल को जिंदा रखना है, इसलिए इन्होंने ये आइडिया से ये विषय को गोल करके डाल दी। वो एक आदमी आप जिसका जिक्र कर रहे हैं उनका नाम बताना। बिल्कुल, मैंने कहा उसमें उनके हाउस लीडर का ही वो था। और वो आप पिछली भी महासभा देखेंगे तो वो एक सूचना विषय पढ़ा जाता है, वो सूचना लाके देते हैं, सूचना मंजूर, और वहां पर जैसे मजाक हो रहा था, मंजूर। इस तरीके से वहां पर यानी सारे कारपोरेटर्स कोई आवाज नहीं, सिर्फ एक हाउस लीडर, एक आदमी बोल रहा। ऐसा लग रहा था जैसे कोई पार्टी मीटिंग चालू है, महासभा नहीं। आगे इस तरीके की नाइंसाफी के खिलाफ आपके क्या अज़ाइम है, क्या इरादे हैं? इंशाअल्लाह अजीज, कभी आइंदा इन्होंने अगर इसी तरीके से मीटिंग चलाए और जो एक मखसूस आदमी की आवाज के ऊपर यानी सिर्फ एक यानी ये फिक्स करके मीटिंग करेंगे तो हम ये मीटिंग आइंदा चलने नहीं देंगे। और कानूनी तौर पर पूरी इसकी हम जो हमको करते बनेगा जमहूरी अंदाज में पूरा इनका हम पूरी तरीके से एहतजाज करेंगे और इनको जवाब देंगे। हम अगर कोर्ट जाना पड़े तो कोर्ट भी जाएंगे। हमने पूरी सीडीज, पूरे स्क्रीनशॉट्स जिनका म्यूट अनम्यूट किया हुआ, हमने सारे उसके स्क्रीन के स्क्रीनशॉट्स मंगाए हैं। और अगर कमिश्नर साहब से कहा है हमने कि ये जो रिजर्वेशन का और जो भी यानी धांधलशाही हुई है, अगर आप इसके अंदर कुछ कार्रवाई नहीं करेंगे तो हम ये पूरी प्रोसीडिंग लेकर कोर्ट जाएंगे। तो उनका क्या मौका? बीजेपी और मैं समझता शिवसेना तो ये उनके अलायंस में है, जनता दल चूंकि हमारे अलायंस में, इसलिए इंशाल्लाह वो हमारे साथ रहेंगे।